वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना और ताउते तूफान को लेकर राज्य के हालातों की जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, 1 अप्रैल से 82,10,000 मीट्रिक टन गेहूं और सरसों की खरीद हुई। हालांकि फरीदाबाद और नूंह में 95% से कम हुई है। यहां पर अगले 2 से 3 दिनों में इन जिलों में भी लिफ्टिंग हो जाएगी। वहीं तूफान को लेकर भी डिप्टी सीएम ने कहा, आज दोपहर से कल शाम तक हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में 50 किलोमीटर के ऊपर की हवा बह सकती है। उन्होंने सभी को अगले 48 घंटे सुरक्षित अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की है। कि हम एडवाइजरी तो जारी कर रहे हैं, मगर आपके माध्यम से भी तमाम नागरिकों से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस महामारी के बीच में जो साइक्लोन है टुकाटे, उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा की ओर आ रहा है। और कल देर रात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी दी है कि आज दोपहर से लेकर कल शाम तक हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की विंड रह सकती है। और इसके लिए हम एडवाइजरी तमाम नागरिकों को जारी कर रहे हैं। उसके साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश दे रहे हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। इसके लिए जो संबंधित प्रबंध करने हैं वो करें। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रिक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रिक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मीट्रिक टन हुआ है। ओपी शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ओपी, ताउते तूफान का कहर यहाँ ना बरपे, ऐसे में सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? किन किन खास बातों को एहतियातन ध्यान देने की बात इसमें कही गई है? देखिए, हरियाणा सरकार ने संभावित ताउते तूफान को देखते हुए जो है एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके तहत सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कम से कम नुकसान हो इस तरह के प्रबंध करें और लोगों को चेताएं कि लोग जो है खेतों में या पेड़ों के आसपास ऐसी जगह पर ना जाएं, ऐसी जगह पर ना खड़े हों जहां पर उनको नुकसान हो सके। और अगर ताउते की बात करें तो आज शाम तक करीबन दक्षिण हरियाणा, रेवाड़ी और गुरुग्राम के रास्ते इसके हरियाणा में जो है आने की संभावना है। तो ऐसे में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से भी किसानों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि किसान जो हैं मौसम को देखकर ही फसलों की सिंचाई का कोई फैसला करें, क्योंकि हरियाणा में अगले 2 दिन तक जो है मध्यम से और भारी बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में पूरी तरीके से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जिला उपायुक्तों को भेज दी गई है। और अगर हम ताउते की बात करें तो कल शाम को जो है गुजरात के तट से ताउते की जो है हिंदुस्तान में एंट्री हुई थी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं राजस्थान की तरफ मुड़ गया था, लेकिन उसके बाद ये जो एमपी के अंदर इसने जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रेस का एक रूप ले लिया था और अब ये मध्य प्रदेश के रास्ते से हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में घुसेगा और दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिन तक हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। जी, यानी कि कुल मिलाकर ओपी, एक तरफ तो कोरोना की वजह से, उसके कहर के चलते जो हालात उत्पन्न हुए हैं उससे निपटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताउते तूफान के चलते आगे ज्यादा नुकसान यहां पर ना हो, इसके मद्देनजर भी तैयारियां होने की बात कही गई है। ऐसे में वहां पर धरातल पर किस तरह की तैयारियां खास तौर पर, ताकि नुकसान अगर हो भी तो कम से कम हो सके?
देखिए, अगर ताउते से नुकसान की बात करें तो ज़्यादा नुकसान भवनों को या बिल्डिंग्स को नहीं होने वाला है, क्योंकि हवा की जो स्पीड है वो अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज बताई गई, जो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो भवनों को या बिल्डिंग्स को या मकानों को जो है नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे में लेकिन ये कि कहीं ना कहीं एहतियात तो बरतना पड़ेगा। खेतों में जो पेड़ होते हैं या सड़कों के दोनों तरफ पेड़ होते हैं, वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई पेड़ गिर जाता है या कोई घर का दीवार, ऐसी कोई कमज़ोर दीवार वगैरह है तो वहाँ पर जो है उनके गिरने से नुकसान होते। तो ये तमाम तरह की हिदायतें जो है वो सरकार की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को जारी कर दी गई कि नुकसान कम से कम हो, इसके इंतजाम करें। जहाँ पर भी पब्लिक को शिफ्ट करना हो आप शिफ्ट करें ताकि नुकसान ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओपी शर्मा, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुँचा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.